प्रकृति को पता होता है कि हमें कब किस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे ही मौसम बदलता है वैसे ही फल और सब्जियां भी बदल जाते हैं। आपने देखा होगा सर्दी के मौसम में ज़्यादा भारी फल सब्जियां होते हैं, वहीं गर्मी के मौसम से ज़्यादा पानी से भरे हुए जूसी फल और सब्जियां होते हैं। तो वैसे ही आज एक सब्जी उसकी मैं बात करने वाली हूँ। जी हाँ, उसे हम सफ़ेद पेठा के नाम से जानते हैं, जो इस तरह का होता है और इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसे विंटर मेलन भी कहा जाता है, इसे वाइट पम्पकिन भी कहा जाता है, यानी सफ़ेद कद्दू के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसे ऐश गॉड, वैक्स गॉड भी कहा जाता है। इसका लैटिन नेम बेनिनकेसा हिस्पिडा है और आयुर्वेद में ये कुष्मांड के नाम से प्रख्यात है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघना शेखावत, आयुर्वेदिक डॉक्टर, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा टॉक्स पे स्वागत करती हूँ। अब देखते हैं कुष्मांड सफ़ेद पेठे के अंदर किस तरह के पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होता है। इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 और विटामिन C, साथ ही इसमें जिंक, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीज, मैग्नीशियम और आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये हाई फाइबर, लो कैलोरी और लो फैट भी होता है, इसलिए हमारे वेट मैनेजमेंट में, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए और शरीर को डिटॉक्स करने में बहुत ही कारगर औषधि है। अब देखते हैं आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणधर्म, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो रस में ये मधुर होता है, यानी इसका टेस्ट स्वीट होता है। चखेंगे आप इसे तो मीठा लगेगा। ये शीत वीर्यात्मक होता है, यानी कोल्ड पोटेंसी का होता है। शरीर पर इसका असर ठंडा देखा गया है, इसलिए गर्मियों के मौसम में इसका विशेष उपयोग किया जाता है। ये अनराइप अगर फ्रूट को लेंगे तो ये पचने में भारी रहेगा, वहीं अगर आप पका हुआ सफ़ेद पेठा लेते हैं तो ये लघु रहेगा, पचने में हल्का होता है। शरीर पर इसका प्रभाव देखें तो ये मेध्य होता है, यानी कि हमारे लिए ब्रेन टॉनिक का काम करता है। मस्तिष्क के रोगों में, मानस रोगों में ये बहुत ही उपयोगी है। दोषों पे अगर इसका कर्म देखें तो ये वात और पित्त शामक है, यानी वात और पित्त से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां होती है उसकी प्रकृति के लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल माना गया है, कफ वर्धक माना गया है, यानी हमारे शरीर में कफ गुण का ये बढ़ाने वाला होता है। तो इस तरह से दोषों पर इसका प्रभाव भी देखा जाता है। अब देखते हैं इसके थेरापेटिक यूजेस क्या होते हैं, यानी शरीर पर ये किस तरह से काम करता है। तो जैसा मैंने बताया, मेध्य होता है, यानी ब्रेन टॉनिक का काम करता है। तो जितने भी हमारे मानस रोग होते हैं, मस्तिष्क के रोग होते हैं, याददाश्त की कमी में किसी को नींद नहीं आ रही है रात को, तो ये निद्रा जनन का भी काम करता है। मेमोरी बूस्टर का काम करता है। मानसिक बीमारियों में सिर के जितने भी रोग हैं उसमें ये बहुत ही बढ़िया रसायन का काम करता है। इसके अलावा ये पित्त शामक है, तो पित्त से जुड़ी हुई सारी बीमारियों में, अम्ल पित्त, हाइपर एसिडिटी में, ड्यूोडेनल पेप्टिक अल्सर में, आमाशय वर्णों में ये काम करता है। बॉडी में अगर बर्निंग बढ़ी हुई है, दाहा का रोग है, तो वहाँ पे भी ये बहुत ही अच्छा असर है। हाथ पैरों में जलन है तो वहाँ पे भी ये बहुत ही कारगर है। स्किन से जुड़ी हुई बीमारियों में, आंखों से जुड़ी हुई बीमारियों में भी है बहुत कारगर औषधि है। जिनको पिपासा की प्रॉब्लम है, यानी बार बार प्यास लगती है, उनके लिए बहुत ही अच्छी औषधि मानी गई है। ये हमारे लंग्स के लिए भी बहुत असरदार है। ये ब्रोंकोडायलेटर का, एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है, इसलिए कफ की प्रॉब्लम्स में, अस्थमा में ये बहुत ही अच्छा माना गया है, उपयोगी माना गया है। हमारी लिवर हेल्थ के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है, डिटॉक्स का काम करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और एंजाइमेटिक रिएक्शंस में भी बहुत ही असरदार है। हमारे हार्ट के लिए हार्ट टॉनिक का काम करता है, हार्ट की मसल को स्ट्रेंथन देता है। किडनी की हेल्थ में भी ये बहुत कारगर है। जितने भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर है उनको फ्लश आउट कर देता है और उसकी हेल्थ को बनाए रखता है। इसके अलावा यूरिनरी स्टोन्स के अंदर और बंडिंग मैच्योरेशन में भी बहुत अच्छा उपयोग इसमें देखा गया है। साथ में यूरिन इनकंटिनेंसी, यानी पेशाब आ तो रहा है, बार बार जाना पड़ा है लेकिन खुलकर पेशाब नहीं हो रहा, वहाँ पे भी इसका बहुत ही अच्छा उपयोग देखा गया है। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम में, खासकर टाइप 2 डायबिटीज़ में इसके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने की इसकी क्षमता बहुत ही अच्छी मानी जाती है। लिपिड प्रोफाइल को ये मैनेज करके रखता है और हाई कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है। तो ये शोणित स्थापन का भी, यानी शरीर से कहीं बेवजह ब्लड बाहर जा रहा है तो वहाँ पे ये इसे रोकने का काम करता है। महिलाओं को माहवारी के समय अगर हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है या पाइल्स के पेशेंट को खूनी बवासीर की शिकायत है, इसके अलावा नाक से खून जा रहा है, एपिस्टैक्सिस की प्रॉब्लम में कफ के थ्रू खून आ रहा है या फिर यूरिन के थ्रू ब्लड बाहर आ रहा है, तो वहाँ पे ये हीमोस्टैट का काम भी करता है। हमारी गट हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। आंतों में पड़ा हुआ पुराने से पुराना वेस्ट या फिर टॉक्सिन्स ये इजीली बाहर निकाल देता है। ब्रशिंग का काम करके स्क्रबर के रूप में ये सारे टॉक्सिन्स बाहर निकालता है। तो इस तरह से हमारी
आंतों की सफाई करता है, हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, प्रीबायोटिक का काम करता है, एंटासिड का काम करता है। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, वीकनेस में भी काम आता है, वेट गेन के अंदर भी काम आता है, एनीमिया के अंदर भी काम आता है। तो हम इसे कच्चा और पक्का दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका अलग अलग उपयोग हम जनरली हमारे घरों में करते हैं। इसकी मिठाई बनाई जाती है जो मेनली आगे के पेठी के नाम से मशहूर है। इसकी सब्जी भी बनाई जाती है, इसे जूस फॉर्म में भी लिया जाता है, साथ ही जैम्स, कैंडीज, वेजिटेबल सैलेड में और चिप्स के फॉर्म में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद में इसके अलग अलग थेरापेटिक प्रिपरेशन रहती है, पेशेंट के अकॉर्डिंग हम निर्धारित करते हैं किसमें किस तरह की औषधि जाएगी। सिंगल फॉर्म में हम कुष्मांड सोरस का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा कुष्मांड कल्याणक गुड़, कुष्मांड घृत, कुष्मांड वटी, कुष्मांड सोरस, कुष्मांड रसायन, इस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं। डेली रूटीन में सफ़ेद पेठे का जूस बनाकर यानी कुष्मांड सोरस बना के इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। खासकर गर्मियों में ये बहुत ही कारगर रहता है, ये आपको हाइड्रेट रखेगा, एनर्जाइज रखेगा, आपकी ऑर्गन की फंक्शनिंग को भी बढ़ा देगा। तो किस तरह से बना सकते हैं हम सफ़ेद पेठे के जूस को? तो इसके लिए आप पका हुआ सफ़ेद पेठा लीजिए, यानी कि थोड़ा सा बड़ा पेठा आप लेंगे तो उसमें रस अच्छी मात्रा में आपको मिलेगा। इसके लिए आप 250 से 300 ग्राम का पेठा काट लीजिए, उसका छिलका पील ऑफ कर दीजिए, अंदर के बीजों को हटा दीजिए और छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लीजिए। मिक्सर ग्राइंडर के अंदर आप इसको चला दीजिए और छान कर इसका जूस ले सकते हैं। इसके अलावा आप कद्दूकस करके भी इसे कॉटन के कपड़े में या मलमल के कपड़े में निचोड़ कर इसका सोरस निकाल सकते हैं, वो इक्वली बेनिफिशियल रहेगा। और इसे बिना कुछ मिलाए सादा ही आप लीजिए और खाली पेट सुबह में लीजिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ये हमारी बॉडी के अंदर क्लिनजिंग का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, तो इसलिए अगले 1-2 घंटे तक आप कुछ भी नहीं खाइए। इसका हफ्ते में आप 3 से 4 बार उपयोग कर सकते हैं जो पित्त और वात प्रकृति के लोग हैं, लेकिन जो कफ प्रकृति के लोग हैं वो इसका संभल कर इस्तेमाल कीजिए। जो इसकी थेरापेटिक डोज है वो मैक्सिमम 50 ml बताई गई है, लेकिन जो पित्त प्रकृति के लोग हैं वो उसे 100 ml 150 ml तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स, तो क्यों ना हम इसका उपयोग करें। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि आने वाले वीडियोस में भी हम इस तरह के नॉलेज सेशंस लेकर आने वाले हैं, किस तरह से प्रकृति आयुर्वेद हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकता है नेचुरली। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।